हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो ये है मेरा इकोनॉमिक्स का पार्ट 1। ठीक है, इसमें वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो कर दो और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दो। तो चलिए अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ली हूँ और इम्पॉर्टेंट ली हूँ। ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी के मौलवी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पर है सबसे पहला सवाल नंबर 1। मुआशियात को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं और रूढ़वा ये क्या है? तो फादर। मुआशियात के रूढ़वा कहलाते हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स के फादर कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है मैक्स मॉलर, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी एडम स्मिथ और यहाँ पर है ऑप्शन डी फरारी। तो यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन सी करेक्ट, एडम स्मिथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है सवाल नंबर 2। हिंदुस्तानी रियासतों में किस रियासत की फ़ीकस आमदनी सबसे ज़्यादा है, यानी कि कैपिटल इनकम सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन है गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, गोवा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में कौमी आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया है? ऑप्शन है सरोज सेक्टर, फिर ऑप्शन बी है एग्रीकल्चर सेक्टर, ये सोर्स सेक्टर होगा। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिर नेक्स्ट है ट्रेडर सेक्टर। तो यहाँ पे हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन सी करेक्ट, इंडस्ट्रियल सेक्टर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झेल में डायरेक्ट टैक्स कौन है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डायरेक्ट टैक्स कौन है। तो ऑप्शन नीचे दिया हुआ है सरहदी टैक्स, सेल टैक्स, आमदनी टैक्स, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, आमदनी टैक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है सवाल नंबर 5। सरहदी टैक्स किस टैक्स की मिसाल है? तो ऑप्शन है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफादा के तसव्वुर को किस समाजी मुफक्कर ने 1789 में पेश किया? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, आदम स्मिथ, उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर बनहम पेगू। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, बनहम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौमी आमदनी कितने अज्जा पर मुश्तमिल है? ऑप्शन है 4, 6, 5, 7। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, 5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि RMSA किस साल शुरू की गई? ऑप्शन है 2010, 2007, 2009, 2008। तो यहाँ पे हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन सी करेक्ट, 2009। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकज़ी हुकूमत ने जवाहर रोज़गार योजना यानी कि JRY जवाहर रोज़गार योजना शुरू करने का ऐलान किया? ऑप्शन है 28 अप्रैल 1989, ऑप्शन बी है 30 अप्रैल 1989, फिर है 1 अप्रैल 1990 और 1 अप्रैल 1992। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, 28 अप्रैल 1989। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का सदर नशीन होता है? तो यहाँ पे है सदर जमहूरिया, ऑप्शन बी है वज़ीर फाइनेंस, ऑप्शन सी है वज़ीर आज़म, ऑप्शन डी है नायब सदर जमहूरिया। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, वज़ीर आज़म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट कितने तरह के होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, 3। फिर नेक्स्ट और सबसे आखिरी क्वेश्चन है, ऐसा बजट जिसमें कुल खर्च ज़्यादा और कुल आमदनी कम होती है कहलाता है? ऑप्शन है सफ़र बजट, फाजिल बजट, उसके बाद है मुनाफा बख्श बजट, उसके बाद खसारा बजट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, सफ़र बजट। तो ये था कुछ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 1 था, फिर पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, ऐसे करके और भी पार्ट्स आएंगे। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
यहाँ पे आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो को पॉज कर करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में पार्ट 2 के साथ।